किसानों को खाद को लेकर एक नया नवाचार टीकमगढ़ जिले में क्या है? देखिए, प्रतिवर्ष जो है हमारे यहाँ जो कृषक हैं, उनको उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए डीएपी, एनपीके, यूरिया, हमारे यहाँ की 2 व्यवस्थाएँ चलती हैं। एक जो उनका वितरण होता है, वो सहकारी समितियों के माध्यम से किया जाता है और जो लोग सहकारी समितियों के सदस्य नहीं हैं या सदस्य होकर डिफ़ॉल्टर हैं या अन्य कृषक जो हैं, वो नकद के रूप में पैसे देकर मार्कफेड के जो गोडाउन है, वहाँ से अपनी खाद को प्राप्त करते आए हैं। और प्राय देखा जाता है कि जब वो लोग गोडाउन में पहुँचते हैं, तो उस तारीख को बहुत सारे कृषक वहाँ पर आ जाते हैं और वहाँ पर व्यवस्थाएँ होती हैं। तो कई कृषक इससे वंचित भी हो जाते हैं और उनको कई तकलीफ़ों का भी सामना करना पड़ता है। इस व्यवस्था से निजात करने के लिए पिछले 3-4 दिनों से लगातार हमारी कृषक संगठनों के साथ बातचीत हुई है, जनप्रतिनिधियों के साथ बातचीत हुई है और हमने जो नगद वितरण वाला हिस्सा है खाद को बाँटने का, उसमें एक नई व्यवस्था इस बार शुरू कर रहे हैं और वो व्यवस्था ये है कि दिनांक 18 और 19 अक्टूबर को 2 दिनों तक जो भी ऐसे कृषक हैं जो नगद रूप में अपनी खाद देना चाहते हैं, वो अपनी ऋण पुस्तिका और अपना आधार कार्ड लेकर अपनी संबंधित सोसाइटी में जाएँगे और सोसाइटी में वो अपनी जानकारी देंगे और खाद के वितरण की व्यवस्था 22 तारीख से बाद शुरू होगी। तो वो जाकर वहाँ पर बता सकते हैं कि वो 22 तारीख को लेना चाहते हैं या 23 तारीख को लेना चाहते हैं, 24 तारीख को लेना चाहते हैं। तो उनको एक टोकन इश्यू किया जाएगा जिसमें थोड़ी-सी जानकारी रहेगी। वो टोकन लेकर खाद का वितरण 22 तारीख के बाद जो भी तारीख है, उस तारीख को संबंधित गोडाउन से उनको दिया जा सकेगा। व्यवस्था ये की गई है कि गोडाउन में प्रतिदिन हमने सीमित किया है कि जितने कृषक आ सकते हैं, उतने लोगों को उस तारीख का टोकन दिया जाए और उसके बाद सभी को अ, बाद वाली तारीखों में टोकन दिया जाए। तो ये 22, 23, 24 से 25 को जो खाद मिलेगी, वो गोडाउन से मिलेगी। ये खाद जो है डीएपी और एनपीके के लिए है और उनके जो टोकनों का के लिए जो लोगों को जो पंजीयन कराना है, वो 18, 17 और 18 तारीख को संबंधित सोसाइटी में कराना पड़ेगा। चूँकि सोसाइटी वाले हैं, वो अपने कृषकों को पहचानते भी हैं, तो इस सब भी व्यवस्था से ये भी होगा कि हम केवल टीकमगढ़ जिले के जो किसान हैं, जो नकद लेना चाहते हैं, उन लोगों को, असली किसानों को इस व्यवस्था का लाभ मिले और ऐसे लोग जो मध्य प्रदेश राज्य के बाहर के हैं या किसी उनका खरीद बिक्री वाले कार्यक्रमों में लगे हुए हैं, उनको हम डिस्करेज करें। और हमारे जो कृषक हैं, उसके साथ-साथ हमने ये भी कोशिश की है कि जितने भी कृषक हमारे वितरण केंद्रों में खाद लेने के लिए जाएँगे, उनके लिए पानी, व्यवस्था, छाया की व्यवस्था और अन्य हम कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी समाजसेवी संगठन हैं, उनके साथ मिलकर कुछ ऐसी व्यवस्थाएँ करें कि एक अनुकरणीय उदाहरण के रूप में टीकमगढ़ में खाद की जो वितरण व्यवस्था है, उसको हम प्रस्तुत कर सकें।